वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सभी को वेलकम। एसएससी जीडी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ, टोटल 50 शिफ्ट जीडी की क्वेश्चन हुआ। टोटल 50 शिफ्ट की प्लेलिस्ट बना दूंगा, कंप्लीट सॉल्व कर दूंगा। प्लेलिस्ट से एक के बाद एक आप देख सकते हो। एसएससी जीडी 21 फरवरी की थर्ड शिफ्ट की क्वेश्चन है। पिछले क्लास में टोटल 1 to 6 शिफ्ट टोटल एग्जाम की हो गया। क्लास नंबर 7। आप मैथ्स की कहीं डर नहीं, ये मेरा ऐप है, इस चैनल पे कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। जो स्टूडेंट बंगाल से देखता है, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं यानी आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। और ये मेरा ऑफलाइन सेंटर है। चैनल को दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो कोई भी मेरे साथ बातचीत करना चाहता है उससे जरूर इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का 40% और 50% की क्रमिक छूट यानी डिस्काउंट देने के बाद इतना हो जाता है, अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य एमआरपी 40% छूट यानी 40 100 से घटा दो 60 हो जाता है। 50% घटा दो 50 हो जाता है भैया। 1 2 0 से 0, 6 से 18 2 4 यानी एमआरपी क्या है, 2 है, 10 है और 34 है। गुना कर दो, आंसर होना चाहिए 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, सॉरी क्या थी इसमें, एक ब्रैकेट थी, नहीं ब्रैकेट नहीं थी। फर्स्ट में गुना करना पड़ेगा, ये क्या होगा 12, यानी इस टोटल में क्या होगा 12 प्लस 14 26, 26 से 9 घटा दो, 26 से 9 घटा दो, 26 से 9 घटाने पर क्या आता है 17। इसको इससे भाग दे दो 17, फाइनली क्या है 219 भाग 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 ये भी 219 होता है। फाइनली आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्या ये किसी कुर्सी का अंकित मूल्य यानी एमआरपी उसका क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी कास्ट प्राइस और एमआरपी ले जाए तो ये 100 है, ये इतना होना चाहिए, 0 से 0 कट ले। और 11 रुपया से 11 रुपया छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग इतना हो जाता है, यानी एमआरपी क्या है 132 प्लस 11 143, इसका वैल्यू 143 है, तो इसका वैल्यू कितना 13 से गुना करने पड़ेगा 113। क्या गिवन ए कास्ट प्राइस है, यस 132 सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना 132 माइनस 130 यानी 2 रुपया प्रॉफिट। किस पर, कास्ट प्राइस पर 130 पर 100 पर कितना प्रॉफिट। परसेंटेज में 20/13, 13 एकम
कितना रो, एक 7.1.5 समथिंग, ऑप्शन में एक ही है 1.5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सीमा एक काम को इतना दिनों में कर सकते हैं, सीमा काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, अंजलि उस काम को 144 दिनों में कर सकते हैं, सोनिया उस काम को को 180 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों एक काम को के एक साथ मिलकर इतना रुपया भुगतान किया, अंजलि कितना। चलिए, ये क्या होता है 726 और इसका कितना गुना होना चाहिए, 5 गुना। इसको किस रेशियो पे बांटा जाए, इसका एफिशिएंसी की रेशियो पे बांटा दे जाता है, डिवाइड होना। 6, 5 और 4, तो अंजलि कितने का, 5 का। 5 जोड़ दो, 6, 4, 10 और 5, 15, यानी 3 से यही आंसर है भैया। नेक्स्ट में, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बीच का अंतर, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 120 प्रॉफिट है जो गिवन है, ये लाभ 10%, यानी 10% इक्वल 120, विक्रय मूल्य यानी इतना परसेंट पूछा गया, सेलिंग प्राइस 12 इंटू इतना। नेक्स्ट, किसी संख्या का 27% उसी संख्या का 13% से इतना अधिक है, इससे इसने माइनस कर दो, क्या होगा 14%, यानी 14% इक्वल 56, उस संख्या यानी 100% इक्वल, 100% इक्वल होता है 400 होना चाहिए, ऑप्शन 4 सही आंसर है भाई। एक विद्यार्थियों का 6 विषयों में औसत इतना, उस विषय से 80 अंक प्राप्त होते हैं, तो शेष विषय, तो 75 इंटू 60 क्या होता है, 6 इंटू 70 420 प्लस 30 450 हो जाता है। इतना घटा दिया जाए, 80 घटा दो 370, जो सही आंसर है ऑप्शन 3। एक समकोणी त्रिभुज, एक समकोणी त्रिभुज है जिसका सबसे लंबी भुजा वो हाइपोटेनस होता है 70, ऊंचाई यानी हाइट 15, अगर हाइपोटेनस 70 है, ऊंचाई 15 है, तो बेस कितना होना चाहिए, आपका तो मालूम है, नहीं मालूम है तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर करके कैलकुलेट कर दो, 8 आ जाएगी। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीन्स हाफ इंटू भूमि यानी आधार इंटू ऊंचाई 15, 2 से 4 यानी इतना स्क्वायर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P माइनस क्यू 9 है, इतना है पी क्यू के मान, क्यू स्क्वायर का मान 127 है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस इतना 2ab 127, इसके स्क्वायर कर दो 81 हो जाता है, तो 2pq माइनस 80, 2pq 6 4, 2 से कट दो 23, सही आंसर भैया 4। नेक्स्ट,
क्या गिवन है, एक मिश्रण के अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। ओके, और यदि उसे 2 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात क्या होता है, इतना 7:5। अम्ल तो सेम है, 7 है, कितना इनके साथ 1 इक्वल 2 लीटर। अम्ल कितने का, यानी 7 इक्वल 7 × 2 14 आंसर होना चाहिए। इजी क्वेश्चन थे। टी यू भी का औसत 42 है। टी प्लस यू प्लस भी का टोटल कितना, 42 × 3 6 126। टी और यू का औसत, तो टी और यू का कितना 42 × 80 हो जाता है। यू और भी का कितना 36 × 2 72 हो जाता है। यू का कितना, यू का वैल्यू पूछा, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, क्या आ जाता है जोड़ देने पर, टी भी और 2 यू जोड़ दो 2 152। इसको जोड़ देने से इससे घटा दो, एक यू टी भी कट चुका है, 2 यू से एक यू घटाना पड़ेगा तो यू का मान आ जाएगा, यानी 152 से 126 घटाना पड़ेगा 26। सही आंसर। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का इतना, जिससे लड़के और लड़के बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 30 50, टोटल कितने का 20, जिसको टोटल कितना बोला, इतना 20, यानी 260 बॉयज, गर्ल्स कितना 300। यदि वही विद्यालय में, यदि वही विद्यालय में 40 लड़कों को दाखिल किया जाता है, यानी इसके साथ 40 ऐड हो जाता है, क्या होता है इतना। क्या पूछा, लड़का लड़कों का, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 300:300, क्या होता है भैया 1:1। ऑप्शन 4 सही आंसर। नेक्स्ट, एस वन अकेले एक का काम को 16 दिनों में कर सकता है। S2 उस काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। S3 की सहायता से इस काम को 6 दिनों में, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना दिनों में 6। एलसीएम क्या होगा 240, यानी 40 15 3। ये क्या है 15 है, ये 3 है, S1 S2 मतलब क्या होता है 18। अगर ये 18 है तो S3 कितना, 40 से 18 घटा दो, 40 माइनस 18 क्या होगा 22। तो S3 का कितना 240 बाई 22 11 120 डेज। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए 40 निम्नलिखित में कौन से संख्या 11 से विभाज्य है, कौन सा संख्या, ऐड कर दो 5 हो जाता है 15, 15 से 5 0 0, नहीं 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 नहीं, 10 11 से कटती नहीं, ये नहीं होगा। 11 14, ए भी 11 से 14 घटा तो 3 आ जाता है, ए भी नहीं है। 15 9 6 हो जाता है, ए भी नहीं है। तो सही आंसर यही है भैया, जो 11 से कटती है यानी विभाज्य है। नेक्स्ट, इसका महत्तम समर्पक जो इंग्लिश में कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ACF, बंगाल में कहता है गसागु। जो कॉमन आता है वही लेते हैं। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, न्यूनतम कितने कितने का 2 की पावर 3, 2 की 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, न्यूनतम कितने का 3 की पावर, यही ACF है। ऑप्शन 3 सही आंसर है भैया। नेक्स्ट, यदि किसी
घड़ी का वास्तविक मूल्य इतना रुपया, 10% वृद्धि हो जाता है, ऐड हो जाता है, 10% कम ही हो जाता है यानी माइनस हो जाते हैं, तो अंतिम मूल्य क्या होगा? यही 10% इंक्रीज कर दो, क्या हो जाता है? 50। जोड़ दो ना भैया, दिक्कत क्या है? इसका 15%, 15% घटा दो, क्या होगा 15%? 1% 5.5, 15% क्या होता है? 5.5 यानी 75 और 5.5, 782। नहीं, घटाने पड़ेगा, जीरो ले आओ, 5 एक 3 7 एक, इतना कई दिक्कत जरूर है। 7 कई दिक्कत जरूर है। यही एक 2 कम 3 8 9 6 4 4 6 7.5, थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। चलिए, एक निर्दिष्ट धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, उस धनराशि की क्या है? पी की वैल्यू पूछा गया। तो साधारण में कितना गुना हो जाता है, इसका वैल्यू इस गुना करने के बाद जो वैल्यू आता है उसका परसेंट का वैल्यू यही है। तो वो तो आपका मालूम है, 13 × 13 × 5, पी की वैल्यू यानी 100 की वैल्यू आंसर आना चाहिए। 5 से 4 5 5 3 3965 यानी इतना परसेंट आंसर। ऑप्शन 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक संख्या का विक्रय मूल्य इतने रुपया हानि प्रोसीजर 32%, 32% हानि यानी लॉस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 से 32 हटा दो, 68%, जिसका वैल्यू इतना। क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू, तो 68 के वैल्यू 306 है, 68 100% क्या हो? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है भैया, एक बात देख लो, इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, कटती नहीं, तो आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, ओनली ऑब्जर्वेशन करने का। एक लड़का 900 मीटर लंबे पुल की विपरीत दिशा में चलते, विपरीत दिशा, ये इस पर है, इस पर, ये 10 मीटर पर आवर, ये 8 मीटर पर आवर, यानी 10 + 8 रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाते हैं 8, कितना टाइम यानी बाय 18, 50 मिनट, जो सही आंसर है भाई। 20 1000 रुपया 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वार्षिक रूप से 2 वर्ष और यानी इनकी वैल्यू 4 आना चाहिए, इतना हो जाता है। यानी सी आई का परसेंट 46, 4.1/1000, एक जीरो उठा लो, 46.41% बोल सकता है। ये कब होता है? जब आर की मान 10% है, एन की वैल्यू 4 है, आर की मान 10 और 2 वार्षिक रूप से 10 है, तो वार्षिक रूप से कितना होना पड़ेगा? 10 × 2 20%। ऑप्शन 1 सही आंसर।
टोटल थर्ड शिफ्ट की 20 क्वेश्चन भैया हो गया। टोटल 7 क्लास हो गया। मेरा क्लास क्या ही चलेगा, जरूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो जरूर दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। सुस्त रहे, मस्त रहे, कंपटीशन जारी रखिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।